नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। सोमवार से योगी कैबिनेट के सभी मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। योजनाओं की प्रगति के बारे में देंगे जानकारी। योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की होगी कोशिश। रामनवमी पर सीएम योगी की लोगों से अपील, कहा जिन बच्चियों की हम पूजा कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की भी लें गारंटी। यूपी सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने लिखा पत्र, सपा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की शिकायत। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने जन आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। पीएससी जंगल कोड़िया में किया मेले का शुभारंभ। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन, कहा शहरी ग्रामीण इलाकों में सुविधा उपलब्ध। अब हर रविवार को लगेगी जन आरोग्य मेला। आयुष्मान लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड दिया। साथ ही कहा मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम तेजी से कर रहे, जनता की सेवा के लिए काम कर रहे और सबको बिना भेदभाव के इलाज मिलेगा। यूपी से कई घातक बीमारियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल के आरोपों का मायावती ने दिया जवाब। कहा राहुल के बयानों में जातिवाद की मानसिकता। कांग्रेस अपने बिखरे हुए घर पर ध्यान दे। बीएसपी के प्रति इनकी नफरत साफ नजर आ रही है। योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई का दौर जारी। फिर हुई मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। डीएम के आदेश पर कुर्क की गई संपत्ति। गैंगस्टर एक्ट के तहत सिटी मजिस्ट्रेट की कार्रवाई। स्कूली छात्रों के अभिभावकों को झटका। निजी स्कूलों को मिली फीस बढ़ाने की अनुमति। स्कूल फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटाई गई। महामारी एक्ट के तहत महामारी एक्ट खत्म होने पर यह अनुमति मिली। नोएडा में ट्विन टावर ब्लास्ट ट्रायल हुआ सफल। 22 मई को पूरे टावर को गिराने का होगा काम। 10 दिन बाद रिपोर्ट आने पर लिया जाएगा फैसला। वाराणसी में बीएचयू आईआईटी का 10वां दीक्षांत समारोह। कार्यक्रम में पहुंचे इसरो चेयरमैन सोमनाथ एस ने छात्र छात्राओं को दी मेडल और डिग्री। इसके बाद उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। दीक्षांत समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 1610 छात्र छात्राओं को मेडल दिए गए, जिसमें राष्ट्रपति पदक भी शामिल था। अमेठी में 30 सीएससी पर आयोजित हो रहा आरोग्य मेला। आरोग्य मेले में गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित लोगों का हो रहा इलाज। डीएम राकेश मिश्रा और सीएमओ ने किया निरीक्षण। जालौर में रामनवमी का जुलूस हर्षोल्लास से निकाला गया। रामनवमी का जुलूस, शहर में चारों तरफ छाया भगवा रंग। अलीगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी के 20वें स्थापना दिवस और रामनवमी के मौके पर निकाली गई भगवा यात्रा। बुलडोजर वाहन से निकाली गई भगवा यात्रा। बुलडोजर पर चढ़कर लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। जेल में भी होने लगा गायत्री मंत्र का जाप। सभी बंदियों से जेल में कराया जा रहा गायत्री मंत्र का जाप। ऐसा करने से बंदियों का मानसिक तनाव होता है कम। होमगार्ड और कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सभी जेलों में गायत्री मंत्र बजाने के दिए थे निर्देश। गोरखपुर में हनुमान मंदिर के महंत प्रेमदास का 82 वर्ष की उम्र में निधन। सीएम योगी ने महंत प्रेमदास को दी श्रद्धांजलि। मुरादाबाद में एक मुस्लिम दंपति ने अपने परिजनों और पुलिस की जातियों से परेशान आकर सीएम योगी से हिंदू धर्म अपनाने की मांग की। इनका कहना है कि इनका विश्वास मुस्लिम समाज के उन संगठनों से उठ गया है जो मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेले में मामूली विवाद को लेकर चली ईंट पत्थर। दो पक्षों में जमकर हाथापाई और पथराव का लाइव वीडियो वायरल। सहारनपुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राब लाइक गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया गिरफ्तार। पूर्व एमएलसी और खनन कारोबारी हाजी इकबाल का सहयोगी है पूर्व ब्लॉक प्रमुख। गाजियाबाद में साइबर सेल को मिली सफलता। करोड़ों की ठगी करने वाले 3 छात्र गिरफ्तार। विदेशी नाइजीरियन लोगों से करते थे ठगी।
गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, शिव मंदिर में चोरी का मामला आया सामने। शिव मंदिर से गणेश की चांदी प्रतिमा हुई चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस और सलवास टीम को मिली सफलता, आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले हुए गिरफ्तार। लोगों को सट्टे की लत लगाकर कमाते थे पैसे। 22 लाख रुपए, कैलकुलेटर, टीवी और 5 रजिस्टर बरामद। 9 बैंकों के एटीएम कार्ड भी पुलिस ने बरामद किए। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, एमजी रोड 2 पर चलती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी कार में आग। बिजनौर में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, 7 शराब माफिया गिरफ्तार, 6 शराब तस्कर फरार। बुलंदशहर में अवैध कब्जा वालों पर चला हंटर, लोगों की पुलिस से हुई नोकझोंक, जेल की कीमती जमीन से हटाया अवैध कब्जा। गोड्डा में योगी राज में भी दबंग के हौसले बुलंद, महिला की जमीन पर कर रहे अवैध निर्माण, महिला को दी जान से मारने की धमकी। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, पेट्रोल पंप पर कर्मचारी एक व्यक्ति को डंडों से पीट रहे, बताया जा रहा कि पेट्रोल जल्दी डलवाने को लेकर हुआ था विवाद। अलीगढ़ में हिंदू महासभा के पदाधिकारी को मिल रही धमकियां, राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता को मिली जान से मारने की धमकी। जालौन का उरई बना नकली गुटखा का गढ़, गुटखा माफिया बाजार में बेच रहे नकली गुटखा, खाद्य विभाग और गुटखा माफियाओं की चल रही मिलीभगत। खाद्य इंस्पेक्टर्स की शय पर चल रहा अवैध कारोबार, सीबीआई जीएसटी विभाग कर चुकी है कई बार छापेमारी, सिटी मजिस्ट्रेट कुंवर वीरेंद्र सिंह ने कार्रवाई की बात कही। जालौन में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, सामूहिक दंगल के मामले में बड़ी कार्रवाई, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने कॉलेज पर लगाया बैन, बाबू चंद्रशेखर महाविद्यालय में नहीं होगी परीक्षा। सोनभद्र में ओवरब्रिज पर लगेंगी लाइटें, एमएलए भूपेश चौबे ने रूट लाइट लगवाने का दिया आश्वासन, जल्द ही फ्लाईओवर पर लाइट लगवाने की कही बात। आगरा में 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की कार्रवाई, 25-25 हजार के 2 इनामी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी की हुई नकदी आभूषण बरामद, पुलिस ने नीरज और राजेंद्र उर्फ गैठा को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में बुजुर्ग किसान की मौत पर हंगामा, रास्ते के विवाद में बुजुर्ग किसान की हुई मौत, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स हुई तैनात। एटा में घर में मिला विवाहित का शव, संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव, परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। कानपुर देहात में बिजली घर में लगी भीषण आग, देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप, आग की लपटें आसपास के घरों और खेतों तक पहुंची, सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार, 2 तमंचे, 3 कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। कानपुर में हॉस्पिटल में मरीज की संदिग्ध मौत, मरीज की मौत से नाराज परिजनों में भारी आक्रोश, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। लखनऊ में खनन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सोनभद्र के 4 खनन अधिकारियों को लखनऊ तलब किया गया, लखनऊ तलब कर सचिवालय से अटैच कर दिया गया। गोड्डा में सड़क पर तेंदुआ देखे जाने से दहशत, सड़क पर दिखा तेंदुआ, गांव वालों ने वन विभाग को दी सूचना। लखनऊ में नगर निगम कार्यालय के पीछे जंगल में लगी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। रुद्रपुर में मां अटरिया का डोला बड़ी श्रद्धा भाव और सम्मान के साथ अटरिया मंदिर पहुंचा, जहां विधिवत पूजा अर्चना के बाद अटरिया मेले की शुरुआत की गई। गौरतलब कि पिछले कई दशकों से अटरिया मंदिर में सालाना मेला लगता आ रहा है, जहां लोग अपनी आस्था लेकर मां अटरिया के दर्शन करने पहुंचते हैं। देहरादून में देश के पहले प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर का कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों के उत्पादों को भी खरीदा।
साथ ही उन्होंने कहा कि यह स्टोर राज्य के छोटे उद्यमियों के उत्पादों को मॉडर्न मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा और ये योजना छोटे और मझोले फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक क्रांतिकारी योजना है। उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या हर साल बढ़ती जा रही। इसी वजह से प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहां के पहाड़ी जिलों से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। बेरोजगारी के आलम के बीच सेना के पूर्व सैनिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जी जान लगा रहे हैं। सैनिक युवाओं को सेना, पुलिस भर्ती, अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग और रिटर्न टेस्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। श्रीनगर में रजनी देवी ने क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलर पर लगाया आरोप। उनका आरोप है कि उनकी भूमि और घर के आसपास मलबा डंप करने और हरे पेड़ों को काटने का आरोप है। यही नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर पर उनके साथ मारपीट करने और मनमाने ढंग से उनकी जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया। बागेश्वर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 युवक बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि एक पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर राख हो गई। ऊधम सिंह नगर में भीषण गर्मी का कहर जारी। तपती धूप से लोगों का बुरा हाल। हर जगह गर्मी के कारण लोग परेशान। एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज, पंखों की मांग बढ़ गई है। लोग दुकानों पर ये सामान खरीदने पहुंच रहे हैं। आईपीएल 2022 में शनिवार को बेंगलुरु और मुंबई के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जमकर बोला अनुज रावत का बल्ला। अनुज ने 47 गेंद में 66 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 6 छक्के और 2 चौके भी निकले। आईपीएल के 15वें सीजन का 19वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई के रिब्राउन स्टेडियम में खेला गया मैच। आईपीएल के डबल हेडर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने सामने। ये मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। एसआरएच के सामने 155 का टारगेट था जिसे टीम ने 17.4 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। एफडी कराने वालों को बड़ा झटका। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एफडी की ब्याज की कटौती की। 0.40% तक की कटौती। नई दरें 11 अप्रैल से होंगी लागू। देश में जल्द ही सभी एटीएम और कार्डलेस विड्रॉल की सुविधा मिलेगी। आरबीआई सुविधा पर काम कर रहा है। सभी बैंकों और सभी एटीएम नेटवर्क में कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा के लिए यूपीआई के जरिए होगा। वित्त वर्ष 2021-22 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 49%, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 30% बढ़ा। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने जानकारी दी। बजाज ने कहा कि बेहतर टैक्स रेवेन्यू इकोनॉमी की फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। मीटू मामले के बाद 4 साल बाद अपनी अपकमिंग थ्रिलर फिल्म दे कन्फेशन से कमबैक करेंगे नाना पाटेकर। अनंत नारायण महादेवन के डायरेक्शन वाली इस फिल्म में मेन किरदार निभाते नजर आएंगे नाना। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने कार एक्सीडेंट के बाद पहला पोस्ट शेयर किया। मलाइका ने अपनी फोटो शेयर कर लंबा चौड़ा नोट लिखते हुए उनकी मुसीबत की घड़ी में मदद करने वालों को, डॉक्टर्स को और फैंस को शुक्रिया कहा। अपने पहले पार्ट से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली केजीएफ के दूसरे पार्ट की प्री बुकिंग शुरू। 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। दिल्ली और मुंबई में लगभग हर सिनेमा हॉल में शाम 6 बजे तक फर्स्ट शो हुआ बुक। आखिरकार खत्म हुआ रणबीर आलिया की शादी का लंबा इंतजार। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द 17 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधने वाले बॉलीवुड के लव बर्ड दोनों की शादी को लेकर फैंस में दिखा खासा जोश।
रूस यूक्रेन जंग को 40वां दिन अभी दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। रूसी सेना ने डोनेट्स्क में क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि मिसाइल अटैक में यूक्रेन के 52 लोगों की मौत, 109 लोग जख्मी। इस हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि इस हमले की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रिटेन और जर्मनी ने यूक्रेन में नागरिकों पर रूस के हमले की निंदा की है। दोनों देशों ने यूक्रेन को और हथियार बेचने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग में यूक्रेन की जीत हो। रूस की कई देशों ने कड़ी निंदा की है। विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ पीएम उम्मीदवार। शहबाज शरीफ का नामांकन मंजूर। अविश्वास प्रस्ताव में इमरान की हार के बाद अब शहबाज शरीफ का पीएम बनना लगभग तय है। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा, आज पाकिस्तान में नई सुबह की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे। साथ ही कहा कि बेकसूर लोगों को जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि आज से पाकिस्तान में मुस्कुराने वाले दिन लौट आए हैं। सांसदों को निचले सदन में लौटने का आदेश देने के बाद पीटीआई के एक सहयोगी ने इस कदम को न्यायिक तख्तापलट कहा था, जिस पर इमरान खान ने कहा था कि वो आखिरी गेंद तक लड़ना जारी रखेंगे। चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी। इसमें स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारणों की गंभीरता से जांच करने को कहा। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1150 नए केस आए सामने। 83 मरीजों की मौत। एक्टिव केस 11,400 के पार। देश में अब 18 साल के ऊपर के लोग भी लगवा सकेंगे कोरोना की बूस्टर डोज। सभी निजी टीकाकरण केंद्रों पर मिलेगी सुविधा। कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगेगी। 18 वर्ष से ऊपर के लोग ले सकेंगे खुराक। दोनों डोज लेने वाले बूस्टर डोज ले पाएंगे। दूसरी डोज के 9 महीने होने पर ही लगेगी बूस्टर डोज।